धर्म है मेरे हिसाब से कि कर्म करे जा, फल की इच्छा मत कर। तो मैं इन्हीं उस पर चलती हूँ कि कर्म करती हूँ, फल की इच्छा नहीं करती। देने वाला वो है, जो भी देगा वो देगा, अच्छा देगा बुरा देगा, वो उसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा। मैं ये नहीं कि नास्तिक हूँ, कि मानती नहीं हूँ, भगवान को मानती हूँ, बहुत विश्वास है, लेकिन हाँ मैं ये भी नहीं हूँ कि नियम से मैं ये काम करती हूँ, पूजा पाठ ये मैं सुबह ये नहीं करूंगी तब तक मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, ऐसा नहीं है। बस उसका नाम लेके मैं काम में शुरू हो जाती हूँ और काम करती हूँ। आज मैं कुछ दिन से जब आ रही हूँ, कुछ बहन जी ने भी भाई बदरपुर से पहुंच चुके हैं और वो भी अपना कुछ विचार रख के 5100 रुपये इन्होंने आश्रम की छत के दिए। आज चेक दिया है तो भाई सतपाल जी आए और कुछ आश्रम के लिए। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। और इस आश्रम को चलाने वाले महाराज गोपाल जी पुजारी जी और माता रानी के नाम से और सभी के सहयोग से चलेगा और चलता रहेगा। योगदान इनका है जिन्होंने ये संस्था बनाई, ये आश्रम बनाया। हम तो मात्र एक निमित्त हो जाते हैं और वो परमात्मा कहता है भाई ये करना है तो कर लेते हैं। मेरे को तो खुद नहीं याद रहता कि कुछ किया भी है। तो आपका भी बड़ा सहयोग है, मैं देख रहा हूँ आप बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे आए और ये सब कर रहे हैं। जैसे गिरी जी महाराज बताते हैं, प्रयास हमें एक घर से शुरू करना है, एक एक करके ही जुड़ता चला जाता है। अगर हम शुरू करें अपने आप से, एक हाथ से दे, पता ना लगे दूसरे को, तो वो देना बहुत अच्छा है। परमात्मा आप सबको आगे बढ़ोतरी दे, तरक्की दे, मैं यही चाहूँ। आगे आते रहे, कोई बात नहीं। मास्टर जी आप आ जाएं, सभी जनों को बोलने का मौका दें। माँ की मर्जी से देना। आज ये समझना भोलेनाथ आपके घर नाश्ता करने आए हैं, उस नाश्ते में कुछ पैसे खर्च हुए हैं। और सच पूछो तो आपने अंदर घुस के देखा भी होगा, भोले तो बहुत कुछ खाएंगे, ये जो भोले हैं ना ये कुछ ही कुछ खाते हैं। तो सच में इनके खिलाने में सहयोग करें तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बढ़िया होगा। आए किशन भाई प्रजापति जी तो जिंदगी के बाद और मेरा इन्होंने कुछ तो ऐसा किया होगा कि मैं किशन भाई जी ने बोला इतना अच्छा बोला, सच में हमारे पास भी ऐसा लोग नहीं था। ये मेरे रिश्तेदार नहीं है, मैं इनका घर नहीं जानता हूँ, मैं इनका द्वार जानता हूँ, कहाँ इनका जन्म है, कितने बच्चे हैं, इतना पता है बेटे की शादी कितनी तैयार हुई। बाकी मुझे नहीं पता सच में। मैंने किशन भाई जी ने कहा ये सच कहा है। जीने के बाद मुझे मरने के बाद
कुछ लोग आ चुके हैं यहाँ पर, जिसमें 18-20 तो हमारे पास मौजूद है, इसमें आगे कुछ रह चुके हैं, मैं नमाज करवाना घर भेजे। इनकी भोजन पानी की व्यवस्था डेली होती है, ऐसा नहीं एक टाइम होती है, डेली ही होती है। बाहर के लोग भी आते हैं तो वो भी आई हुई है रोनी से, इनका तो जितना भी धन्यवाद कहा जाए उतना कम है। ये भी हर महीने कुछ ना कुछ अपना सहयोग भेजती रहती है, लॉकडाउन में भी अच्छा सहयोग दिया। ये सेपरेट यहाँ से पानी नहीं आया है। सच पूछो तो मेरे पे धन नहीं है, और होता तो अब तक कर दिया होता, इस काम को रोकता ही नहीं मैं। मेरा तो रात को मैं 2 बजे उठ के देख रहा हूँ सब बाबाओं को, कोई किधर बैठ गया, कोई किधर लेट गया, कोई किधर। मैं भी इनके साथ मुझे भी परेड करनी पड़ती है, पर उस समय मुझे कोई भी नजर नहीं आता, परमात्मा ही नजर आता है। तो उस परमात्मा की जगह पर कुछ आप भी बैठे हैं, तो आप लोग भी सहयोग साथ देंगे। है सबके पास और सभी लोग दे रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नहीं दे रहा है, दे रहा है, जिसकी क्षमता है उतनी दे रहा है। और सब और अच्छा देंगे तो मैं कह रहा हूँ छत पड़ जाएगी, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मुझे सीमेंट, सरिया, रोड़ी, बदरपुर, यदि कोई भी ऐसी चीज देते हैं तो वो इसी में लग जाएगी। 100 कट्टे हैं, बताओ, मेरे खाने की चीज तो थी नहीं। और बहन जी ने दिल खोल के 37,000 रुपए का चेक रातों रात भेज दिया, और 200 कट्टे सीमेंट के लग गए। इसका वेस्ट तैयार हुआ। तो बहन जी आए और कुछ अपने विचार रखे, आए प्लीज। नहीं कोई जरूरी नहीं, हम कोई ट्रेनिंग करके थोड़ी नहीं आ रहा। पधारे हुए सभी महानुभाव, माताएं, आज बड़ा हर्ष का विषय है। हम सब लोग भोले भंडारी के दरबार में सभी लोग उपस्थित हैं और सब अपनी अपनी हाजिरी लगाने के लिए यहाँ आए। इस संसार में ना तो कुछ कोई लेके गया है, ना कोई लेके जाएगा। ये हमारा भ्रम है। जब से बच्चा जन्म लेता है, उसके खाने पीने की व्यवस्था करने वाला ऊपर वाला होता है, किसी के हाथ में। यही इच्छा है, और किसका संयोग कहाँ, किसके साथ कहाँ होगा ये भी नहीं होगा। किसकी मृत्यु कहाँ होगी, कहाँ जाके होगी, किस अवस्था में होगी ये भी निश्चित नहीं। कौन किसके साथ कहाँ कब तक रहेगा ये भी कोई निश्चित नहीं। ये सब ऊपर वाले के हाथ में। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, दादा परदादा, जो कर गए, जो रह गए या कुछ लेके चले गए, वो सब यही छोड़ गए। और मैं तो बहन जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने इतना महान कार्य किया है कि जिसे आने वाली पीढ़ी क्या, हम तो होंगे नहीं होंगे, उस समय तक इसको याद किया जाएगा। और ऐसा इस तरह की व्यवस्था करना, इस तरह का किसी तरह का आयोजन करना या उसको संभाल पाना हर व्यक्ति की बात है। और मैं तो कई बार सोचता हूँ कि इस आश्रम में ना तो कोई स्वीपर है, ना कोई यहाँ पे कोई रसोईया है, और ना ही इस आश्रम में कोई अन्य कोई काम करने वाला व्यक्ति है। इनका पूरा परिवार समर्पित है आश्रम के लिए, बुजुर्गों की सेवा के लिए। तो ये महान आत्मा है। ये पता नहीं किस रूप में, किसका कहाँ क्या क्या हुआ है, जन्म हुआ किसके लिए हुआ है। तो ये भी एक मानव सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण है जो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये हर व्यक्ति के बस की नहीं है। मैं चाहूँ मैं कर सकूँ, नहीं कर सकूँ, या कोई और व्यक्ति चाहे कि मैं ये काम कर सकूँ, हर किसी की व्यक्ति नहीं है। और ये भी करवाने वाला ऊपर वाला है। किसको किस रूप में कहाँ उपस्थित होना है, उसका अपना ही अस्तित्व है, अपना ही रूप है, अपना ही उसका प्रोग्राम है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और वही बात, जो भी करने की कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, कराने वाला ऊपर वाला है। हमारे तो हाथ में ना तो कुछ है, ना कल का कुछ पता नहीं कहाँ किसके हाथ में, जीवन का कुछ रूपरेखा का कुछ पता नहीं, हमारी कल तक कहाँ तक की सीमा है, कब लॉकडाउन की वजह कि आज व्यक्ति का लॉकडाउन हो जाए कोई पता नहीं है। तो जीवन है निरंतर चलता रहा है। मैं तो यही कहूंगा सभी लोगों से कि इस तरह के जो भी संस्थाएं हैं या प्रोग्राम है, जहाँ भी है, जितना व्यक्ति से हो सके उस पुण्य को कमाने का पूरा लाभ उठाए। जीवन बहुत कम है और किसको कहाँ किस रूप में किसको क्या देना है, क्या लेना है, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। मैं तो ये भी मान के चलता हूँ, किसी के व्यक्ति के, किसी का आपके हाथ पकड़ने से, पैर पकड़ने, हाथ जोड़ने से किसी व्यक्ति का कोई काम होता है, अगर आपके हाथ जोड़ने से, कह देने से, सिर्फ जुबान लाने से काम हो सकता है तो आपको कर देना चाहिए।
अगर किसी का आमने सामने आपके पास खड़ा है, तो व्यक्ति लाचार है, बेचारा है, तो उसका अगर आप सहारा दे देते तो उससे बड़ी क्या बात है। अभी बहन जी कह रहे थे कि आश्रम की दीवार वगैरह सारी कंप्लीट है, छत का प्रोग्राम है, तो वास्तव में वो लगता है कि जब हम परिवार में हम हमारे छत के ऊपर पानी टपक रहा हो और जो सदस्य हमारे बीच में है आए हुए हैं, तो उनका देखभाल या उनको इस व्यवस्था को सुचारू रूप से रखना वो हमारा काम है और हमें पूर्ण सहयोग करके इसको कार्य को करना चाहिए, जैसे भी जिसकी सुविधा हो। जैसे कि कोई यहाँ पे कोई जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ कि भाई ये ऐसा करना वैसा करना, बाकी प्रभु ने जिसको जिस लायक बनाया है, जैसे ही बनाया है, सब सहयोग करें और हो सकता आने वाले टाइम में जल्दी से जल्दी यहाँ एक भव्य इमारत मिलेगा और जो हमारे बुजुर्ग हैं शायद इनकी आत्मा जो आपको दुआएं देंगी, भगवान ग्रहण बेचारे वो कर रहे हैं, असहाय है, जिनको कोई देखने वाला नहीं, बहालने वाला नहीं, कोई सोचने वाला नहीं, अगर उसका आप एक क्षण भर भी कोई रूप में आप उसका सहयोग करते हैं तो उनकी जो आत्माएं जो आपको दुआएं देंगी शायद वो जीवन पर कुछ नहीं आएगा। तो आपने पैसा कमाया, दौलत एक दिन खत्म हो सकती है, लेकिन जो ये ऊपर वाले ने दिया, ये दुआएं इनके ये आपके लिए है, जब तक आप जीवन में रहेंगे आपके साथ हमेशा सुचारू रूप से कार्य करती रहेंगी। तो मैं इसके साथ अपने वाणी को बुला देता हूँ। सबसे पहले सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम देवीपाल है। मैं टाइम बहुत दूंगा, माफ करना, अगर कोई भूल चूक हो तो भी माफ करना, टाइम काफी दूंगा क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पाता। यहाँ पर लोग आते हैं, हम सोचते हैं बहन जी से बुलाते हैं, मास्टर जी से, ऐसे ऐसे करके टाइम नहीं मिल पाता। सबसे पहले मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, अगर कोई उल्टा सीधा शब्द निकल जाए तो माफ कर दे। पहली बार जो हमारे सुखपाल जी भाई साहब हैं, इन्होंने हमारे बहुत पुराने परिचित हैं, लेकिन 1.5 साल से इन्होंने इस वृद्धाश्रम के लिए जो मेहनत की उसका सबसे मतलब आज नेगेटिव दिन आज का आया है जो हमें खल रहे हैं। इनको हमने सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक रगड़ा, 1.5 साल। कभी इस सज्जन ने मना नहीं किया कि मैं नहीं जाऊंगा। 8 बजे 7 बजे आके हमारे घर बैठना, गाड़ी स्टार्ट करो, मलखान सिंह को पकड़ो, मास्टर जी को पकड़ो, चंद्रपाल जी को पकड़ो, जिस चीज को सबको इकट्ठा करना, हर जगह जाना, बहुत मेहनत की। अभी परमात्मा की कैसी कृपा हुई क्या नहीं, 16 जून को इनको माता निकली। लॉकडाउन चल रहा था, प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाया, हम लोग पहचान नहीं पाए ये माता है या चर्म रोग है। जो कुछ भी हुआ जैसे हुआ, फिलहाल 19 जून को इन्होंने शरीर छोड़ दिया। बिल्कुल वो आज ये जो आज भाई साहब से अलविदा हो चुके हैं, तो इनको मैं कोट नमन